नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आपका स्वागत है। कैसा होता है जीवन उन लोगों का जिनके नाम का पहला अक्षर के होता है, यानी इंग्लिश के और हिंदी के क अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है, उन लोगों का जीवन कैसा होता है, उनके स्वभाव, चरित्र, गुणों, रुचि, अभिरुचि, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, उनका करियर, लव लाइफ और उनके संपूर्ण जीवन की बहुत सी चौंकाने वाली, महत्वपूर्ण और अत्यंत गोपनीय बातों पर आज हम बात करेंगे। देखिए, जिनके नाम का पहला अक्षर इंग्लिश के और हिंदी के क अक्षर से शुरू होता है, उनकी नाम राशि मिथुन होती है। यानी के नामाक्षर से शुरू होने वाले नाम के लोगों की नाम राशि मिथुन होती है। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, अतः ऐसे लोगों के जीवन पर सर्वाधिक बुध ग्रह का प्रभाव पाया जाता है। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है स्वाभाविक रूप से, अतः ये लोग बुद्धिमान, ज्ञानवान, विवेकी अर्थात विवेक रखने वाले, थोड़ा सा स्वभाव में इनके हंसी मजाक का गुण होता है, अच्छा बोलने वाले जातक होते हैं और इनकी जो रुचि होती है वो कला के क्षेत्र में भी पाई जाती है। गीत संगीत का शौक रखने वाले के नामाक्षर से शुरू होने वाले जातक अध्ययनशील प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात पढ़ने पढ़ाने की भी प्रवृत्ति इनकी होती है। ये व्यावहारिक बुद्धि के होते हैं, अर्थात व्यवहारशील नेचर इनका होता है। कभी कभी शर्मीला व्यवहार भी ये करते हैं। सीखने की अच्छी क्षमता इनकी होती है, परंतु ध्यान केंद्रित करने में इन्हें काफी कठिनाई अनुभव होती है। अपने कार्यों का परिणाम ये तुरंत जानना चाहते हैं। ये उच्च बौद्धिक स्तर के व्यक्ति होते हैं। ये लोग प्राय खुश मिजाज व चिंता रहित स्वभाव के होते हैं, कुशल वक्ता होते हैं। बुध विद्या, बुद्धि, वाणी और विवेक का अधिपति ग्रह है, तो बुध की नामाक्षर के से शुरू होने वाले जातक सामान्य रूप से बोलचाल काफी प्रभावी ढंग से रखते हैं, अपनी बात को काफी प्रभावी ढंग से रखते हैं। अपनी बातों से सामने वाले को असहमत करना इनके लिए कोई मुश्किल की बात नहीं होती। इसके साथ साथ इनकी एक तरफा निर्णय लेने की शक्ति कुछ कम होती है, अर्थात ये एक तरफा निर्णय लेने में कमजोर माने जाते हैं। ये लोग हरफन मौला स्वभाव के होते हैं, अतः कई प्रकार के व्यवसाय और नौकरी में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। स्वभावतः भावुक होते हैं, यानी इमोशनल स्वभाव के जातक माने जाते हैं कि नामाक्षर से शुरू होने वाले जातक, और भावावेश में कभी अपना नुकसान सहकर भी ये परोपकार करने से पीछे नहीं हटते। यानी अपना नुकसान उठाकर दूसरों का भला करना इनके स्वभाव का एक हिस्सा होता है। लेकिन धनी बनने के चक्कर में ये कुछ दूसरे तीसरे कार्यों को भी करने से पीछे नहीं हटते, जैसे सट्टा, शेयर, लॉटरी जैसे शौक भी ये पाल लेते हैं जीवन में। इनकी मध्यावस्था अर्थात जीवन का मध्यकाल प्राय काफी संघर्षपूर्ण रहता है। इसके साथ साथ ये तर्कशील सोच के होते हैं, व्यवहार के होते हैं। तर्क करने की प्रवृत्ति इनकी अन्य लोगों से काफी अच्छी होती है। अपनी बुद्धि को सदैव क्रियाशील रखते हैं, यानी इनका दिमाग हमेशा चलता रहता है। इसके साथ साथ योजनाएं बड़ी अच्छी बना लेते हैं। जल्दी निर्णय लेने में ये स्वभावतः असमर्थ माने जाते हैं, यानी किसी भी विषय पर तुरंत निर्णय लेना इनके लिए आसान बात नहीं होती। दिमागी कसरत के खेलों में अधिक रुचि इनकी होती है। दूसरों को अपनी वाट पटुता से आसानी से सहमत करने में कुशल जातक माने जाते हैं। ये वायु तत्व प्रधान राशि होने के कारण मिथुन अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ये जातक बदल लेते हैं, यानी स्थिर बुद्धि के ये जातक नहीं होती। 30 साल की उम्र के बाद निजी व्यवसाय या नौकरी से ये धनी बनते हैं।
योजनाबद्ध कार्य करते हुए सफलता प्राप्त करते हैं। बेईमानी से धन कमाना इन्हें सामान्य रूप से पसंद नहीं होता, लेकिन मजबूरी वश ये दूसरे तीसरे कार्यों से धन भी कमाते हैं। समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। स्वभाव से ये नरम माने जाते हैं। जिस काम को करने के लिए ये तत्पर हो उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं। दिल के ये मजबूत होते हैं, लेकिन नरम स्वभाव के होने के कारण ये कमजोर माने जाते हैं लोगों के बीच में। शिक्षा से मान सम्मान प्राप्त करते हैं अपने जीवन में। इनके जीवन में यात्राएं बहुत होती हैं। दुख और सुख में ये लगभग एक समान भाव रखकर जीवन यापन करते हैं। घरेलू झगड़ों से इन्हें सामान्य रूप से चिंता लगी रहती है। संतान की तरफ से भी ये सामान्य रूप से चिंतित पाए जाते हैं। मित्रों से स्नेह तो बहुत रहता है, लेकिन मित्रों से लाभ कोई विशेष नहीं रहता है इनके जीवन में। प्रेम संबंधों में भी इन्हें कुछ क्लेश की स्थितियों से गुजरना पड़ता है। इनका संबंध जीवन में प्राय दो जगह माना जाता है। अगर पुरुष है, के नामाक्षर से शुरू होने वाला अगर पुरुष जातक है तो उसका दो महिलाओं से जीवन में संबंध सामान्य रूप से हो सकता है, और अगर स्त्री है तो दो पुरुषों से सामान्य रूप से संबंध हो सकता है। इनके गुप्त शत्रु हमेशा बने रहते हैं, लेकिन ये अपने साहस और पराक्रम से सभी गुप्त शत्रुओं को परास्त करने में जीवन में सफल माने जाते हैं। लिखने पढ़ने के कार्य में इनकी प्रवृत्ति कुछ अधिक होती है, क्योंकि इनकी वायु तत्व राशि का स्वामी बुध होता है, और बुध सामान्यतः अध्ययनशील प्रवृत्ति का ग्रह है, तो इनके स्वभाव में अध्ययनशील प्रवृत्ति होती है। जीवन में सावधानी ये जरा कम ही बरतते हैं, अतः अधिकांश काम ये जरा लापरवाही से करने वाले जातक माने जाते हैं। मित्रों की काफी सहायता इन्हें जीवन में लेनी पड़ती है। नए विषयों की तरफ ये जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, यानी ज्ञान पिपासु होते हैं। बड़ी जल्दी नए विषयों को सीखने की, जानने की इच्छा इनमें काफी पाई जाती है। विषय वासना की अधिकता इनके जीवन में अधिक रहती है, अर्थात विपरीत लिंगी के प्रति ये कुछ ज्यादा ही आकर्षित रहते हैं। स्वभाव से शांत, चतुर एवं तीव्र बुद्धि वाले, ज्ञान की अधिक पिपासा रखने वाले जातक लोकप्रिय होते हैं ये, लेकिन ज्यादा बोलने की आदत के कारण इन्हें कभी कभी हानि और अपयश यानी अपमान का भागी भी बनना पड़ता है। ये लोग प्राय आड़त, दलाली, लेखन, संपादन, संवाददाता, अध्यापन, इंजीनियरिंग, कोरियर कंपनी, स्टेशनरी, सेल्समैनशिप, अभिनय यानी कला का क्षेत्र, गायन, वादन, नौकरी आदि के क्षेत्रों में और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी जीविका कमाते हुए देखे जा सकते हैं आसानी से। इनके जीवन के तीसरे, पांचवें, 8वें, 11वें, 18वां, 20वां, 28वां, 45वां वर्ष सामान्य रूप से कष्टदायी होता है। इनके लिए हरा और नीला रंग काफी फायदेमंद होता है। आज के वीडियो में के नामाक्षर से शुरू होने वाले लोगों की महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि आप जन्म कुंडली विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं, या अपनी कोई भी समस्या का समाधान यदि आप चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेकर व्हाट्सएप के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।